Good morning student, welcome to the physics class. Student, in previous lecture we have did about the current, potential difference etc. 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करना है, कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि जो आज हम आपको बता रहे हैं उस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और वो क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, इसके नाम पर एक लॉ निकला जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर सारी फिजिकल कंडीशन remains unchanged, means all the physical condition remains unchanged, the potential है that is directly proportional to current, जो पोटेंशियल होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है ना। तो ये जो करंट है हमारी V इज इक्वल टू आर आई, यहाँ से हमें क्वांटिटी और मिल जाती है जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस। फिर से मैं समझाता हूँ बच्चों, हमें ये नहीं लिखना खाली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हमें लिखना ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, all the physical condition remains unchanged, all the physical condition remains unchanged, all the physical condition remains unchanged, potential directly proportional to current, ये हम लिखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन विच द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से V और I के बिटवीन एक ग्राफ बन जाता है जिसको हम R के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं V अपॉन I। ये V हो जाएगा, ये I हो जाएगा, उल्टा कर दे तो कंडक्टेंस हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। ओके, अब यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का नॉलेज होता है। रेजिस्टेंस क्या है, जो कि अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि चार्ज के रास्ते में फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसको क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस। ओके, इसका जो सिंबल होता है स्टूडेंट, दैट इज द सिंबल आर। अगर मैं एक और सिंबल यहाँ पर ले लूँ, दूसरी मैं बात बता दूँ आपको, एक और सिंबल लिया मैंने, दिस इज द वेरिएबल रजिस्टर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। अपनी लेबोरेटरी में हम इसको यूज करते हैं किसके नाम से, रियोस्टेट के नाम से। अब ये रजिस्टर पता लग गया हमें। रजिस्टर क्या होता है, एक रजिस्टर, ध्यान रखना बच्चों, रजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है, मतलब कि एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे कहेंगे हम, हमने कहा कि इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, देखिए किसकी बात कर रहा हूँ, ये एक रजिस्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 10 ओम। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या निकल के आ गया यहाँ पर सामने, ओम। ये हम सब पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि हम इसको रिकैप कर रहे हैं, दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन लेके चल रहे हैं, ये हमारे लिए इजी बन जाए। तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारे, यहाँ पर ओम्स लॉ के बिहाफ पर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको चलो ले लेते हैं। हमसे पूछ लिया गया, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में एक टेबल दे दी हमको, टेबल दे के हमें पूछ लिया कि बताइए कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है नहीं करता है। ग्राफ दे दिया हमने, सिंपल सी बात है। क्या किया, हमें एक ग्राफ दिया और हमसे पूछ लिया कि बताइए ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे एक ग्राफ दे दिया। ये यहाँ पर करंट की वैल्यू दे दी, यहाँ पर पोटेंशियल करंट, यहाँ पर हमने कहा 2, 4, 6, ऐसे ही यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24, ऐसे। तो अब हम बनाएंगे कि यहाँ पर ये इसको वेरी कर सकता है कि नहीं। तो हम 2 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये 2 डिवाइडेड बाय दिस डिफरेंस, फिर ये 2 डिवाइडेड बाय दिस डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर देखना हर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, 8 डिवाइडेड बाय 2। तो R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, सेम आएगी, V अपॉन I, यानी कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा V क्या है हमारा, चेंज इन रेजिस्टेंस, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2, 4। यहाँ पर भी अगर हम करेंगे 4, यानी कि 16 माइनस 8, इतने बीच में रेजिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो ये टेबल के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो रजिस्टर की हमने अभी अभी बात करी, इन रजिस्टर की जो कनेक्टिविटी है, तो कॉम्बिनेशन है, वो कितने तरीके से हम बना सकते हैं। आंसर है जो रेजिस्टेंस की कनेक्टिविटी है या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या वर्ड यूज किया हमने? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम यूज कर सकते हैं दो तरीके से। हमारे पास रजिस्टर है बहुत सारे, उनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, हम उसको या तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे या फिर सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो हम कहेंगे एक कॉम्बिनेशन क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन हुआ दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, और कोई भी सैंपल पेपर एक पकड़ लीजिए, उससे क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से पूछिए, तरीके मैं सारे बताता जाऊंगा आपको, आपकी बेटर प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि इसमें जो करंट है दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट ऑल रेजिस्टेंस, ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल क्या है? V है, दिस इज द पोटेंशियल V। इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 एंड R3। ये ऑल डेरिवेशन वी हैव डिड, बट मैं इसको थोड़ा सा रिकैप। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V2 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V3। यानी कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 इज V1, अक्रॉस R2 इज V2 एंड अक्रॉस R3 इज V3। नाउ द करंट विल रिमेन सेम I। ओके, तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। करंट रिमेन सेम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? IR। इसको क्या लिख सकता हूँ? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, I कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो एकदम बहुत सिंपल सा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनाएगा? अब कहेगा कि रमेश, महेश, जो भी XYZ बंदा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्ट की फॉर्म में आपको दे देगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म में भी दे सकता है इस क्वेश्चन को, कि उसके पास 10 रजिस्टर है और सबकी वैल्यू सेम है, बताइए उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब 10 को आप ऐड करने से बेटर है, एक का रेजिस्टेंस 10 ओम है, 10 रजिस्टर है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हम क्या निकाल सकते हैं? फॉर द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज NR। N कितने हैं? 10, और R डैश इज इक्वल टू NR। R कितनी है हमारी? 10 ओम। 100 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। लाइक दिस वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की साइड। स्टूडेंट, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल बी डिफरेंट एंड द पोटेंशियल विल सेम। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं, मतलब करते हैं, कैसे करना है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन we have the different type of resistor. One is the resistor is this is the resistor R1, and this one is resistor R2, and this one is resistor R3. Now we are taking a wire connected to the battery. How you can connect? एक wirely, and you have connect with this second wire, you have connect this, you have connect this. So we can say all the resistance are connected at same potential. This is the positive V, this is minus 0। देखना इधर हम पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नेगेटिव में मिनिमम क्या ले लेते हैं? 0 लेके चलते हैं, इधर पॉजिटिव। अगर ये 20 वोल्ट है तो इस साइड में 20 है और इस साइड में 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हमारा? 20 वोल्ट। इसलिए हम कहते हैं कि हायर पोटेंशियल इधर है, हायर मतलब 20 वोल्ट इधर। नाउ ऑल द कनेक्शन कनेक्टेड टू नेगेटिव। ओके, हमने कहा कि करंट इसमें I1 3, ये करंट I1 इधर, I2 I3 एंड दिस वन इज I। तो करंट इज डिफरेंट, सो वी कैन से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। राइट स्टूडेंट, देखिए इसको बड़े ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बनना है इस पे 100%। नाउ I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि पोटेंशियल विल रिमेन सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। पोटेंशियल विल रिमेन सेम, जितना पोटेंशियल हमने यहाँ पर दिया है उतना ही यहाँ पर हो, क्योंकि एक ही वायर, एक वायर ली हमने, ऐसे वायर ली और उस वायर से 3 वायर ऐसे निकाल ली, मीन्स ऑल द वायर कनेक्टेड टू एट सेम पोटेंशियल। एक बैटरी से हमने लगा के सेम पोटेंशियल पर जा रहा है। चलिए, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V विल बी कैंसिल आउट, तो इट विल बिकम 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड। अब इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है,
न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, चलिए मैं इसको भी बारे में बता देता हूँ। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब वो पूछेगा कि भाई हम जो है, देखिए क्वेश्चन और अच्छा क्या बनता है यहाँ से। अब सपोज करो आप हो गए, तो पता नहीं आ भी सकता है नहीं भी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई वी यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन देन, या फिर प्रेफर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन देन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी डिक्रीजेस, मतलब कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। डिक्रीज का मतलब ये नहीं है कि पहले इतना था फिर कम हो जाए, मतलब अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसके कंपेयर में डिक्रीज हो जाता है। ओके और दूसरा जो हमारा है, सेकंड थिंग हमारी है कि आर, अगर सीरीज में हमने रेजिस्टेंस को यूज किया हुआ है, मतलब बहुत सारे बल्ब सीरीज में यूज किए हुए हैं, इन बिटवीन एक बल्ब बेकार हो जाता है, तो वहाँ पर सारे नेक्स्ट जो डिवाइसेस है कैन नॉट ऑपरेट, दैट्स वाई वी प्रेफर्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो दिस इज द वे। नाउ कम टू द पॉइंट, जो ये रेजिस्टेंस है इसको मेजर करने का हमारे पास एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक टेक्निकल टर्म्स है, इसकी फॉर्म में हम इसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ेंगे। हमने कहा कि अगर रेजिस्टेंस है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, फिर दूसरा डिपेंड करता है उसकी जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, यानी कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड। यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। नाउ इन नेक्स्ट lecture we will discuss about the resistivity and all the numericals we will do related to this topic. Till then have a nice day. Thank you.